बुलंदशहर रेप कांड के दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही गैंगरेप के 5 दोषियों की जो उम्र कैद की सजा है वो सुनाई गई है। जुबैर, साजिद, धर्मवीर, सुनील और नरेश को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सभी आरोपियों पर 1,81,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। गैंगरेप केस में 9 साल के बाद पॉक्सो कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है, जहां पर गैंगरेप के 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उनको उस दिन दोष सिद्ध किया था। आज माननीय न्यायालय ने आर्गुमेंट ऑन सेंटेंस पर प्रोसिक्यूशन को सुना है, सीबीआई को सुना है और डिफेंस को सुना है। इनको सबको सुनने के बाद सबसे संतुष्ट होने के बाद माननीय न्यायालय ने इसमें सभी को पांचों मुलजिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 1,81,000 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया। इट वॉज ए लॉन्ग ट्रायल बट होपफुली कंक्लूडेड टुडे। इसमें कुल 25 गवाह अभियोजन की तरफ से पेश किए गए थे और 169 आप लिख रहे हैं, इट्स ए लॉन्ग लिस्ट। 169 जो है वो अभियोजन प्रपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष साबित किए गए थे अभियोजन की तरफ से। और सबसे बड़ा जो अहम इसमें मजबूत बल मिला है वो मिला है डीएनए मैच से। 2016 में बुलंदशहर के हाईवे पर मां बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था। इस मामले में आज बुलंदशहर की कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। 5 ही आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं शनिवार को इन सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया था और सोमवार को सजा का ऐलान होना था। जज एक बार फिर से अपने चैम्बर में बैठे, उसके बाद जो सजा सुनाई गई उसने कहीं ना कहीं उन दोनों मां बेटियों को इंसाफ दिया। 5 ही जो दोषी थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 1,81,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ये 1,81,000 हर एक दोषी को देना होगा और ये पैसा आधा मां बेटी को भी दिया जाएगा। हालांकि मेरे पीछे आप ये बुलंदशहर का कोर्ट देख रहे हैं। इसी की दूसरी मंजिल पर वो पोस्को जो कोर्ट था वहां पर उन 5 ही दोषियों को आज पेश किया गया। हालांकि कोर्ट में पेश होने से पहले जब ये बोला गया कि आप लोगों को दोषी करार दे दिया गया तो हर कोई ये बोलता रहा कि उसको फंसाया गया, लेकिन कोर्ट ने ये माना कि तमाम सबूत उन 5 ही दोषियों के खिलाफ थे और उन्हीं सबूतों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि 5 ही दोषियों को उम्र कैद की सजा जो है वो सुना दी गई। साथ ही 1,81,000 रुपए का जो जुर्माना है वो भी लगाया गया। बुलंदशहर रेप कांड के दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही गैंगरेप के 5 दोषियों की जो उम्र कैद की सजा है वो सुनाई गई है। जुबैर, साजिद, धर्मवीर, सुनील और नरेश को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सभी आरोपियों पर 1,81,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। गैंगरेप केस में 9 साल के बाद पॉक्सो कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है, जहां पर गैंगरेप के 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उनको उस दिन दोष सिद्ध किया था। आज माननीय न्यायालय ने आर्गुमेंट ऑन सेंटेंस पर प्रोसिक्यूशन को सुना है, सीबीआई को सुना है और डिफेंस को सुना है। इनको सबको सुनने के बाद सबसे संतुष्ट होने के बाद माननीय न्यायालय ने इसमें सभी को पांचों मुलजिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 1,81,000 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया। इट वॉज ए लॉन्ग ट्रायल बट होपफुली कंक्लूडेड टुडे। इसमें कुल 25 गवाह अभियोजन की तरफ से पेश किए गए थे और 169 आप लिख रहे हैं, इट्स ए लॉन्ग लिस्ट। 169 जो है वो अभियोजन प्रपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष साबित किए गए थे अभियोजन की तरफ से। और सबसे बड़ा जो अहम इसमें मजबूत बल मिला है वो मिला है डीएनए मैच से। 2016 में बुलंदशहर के हाईवे पर मां बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था। इस मामले में आज बुलंदशहर की कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। 5 ही आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं शनिवार को इन सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया था और सोमवार को सजा का ऐलान होना था। जज एक बार फिर से अपने चैम्बर में बैठे, उसके बाद जो सजा सुनाई गई उसने कहीं ना कहीं उन दोनों मां बेटियों को इंसाफ दिया। 5 ही जो दोषी थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 1,81,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ये 1,81,000 हर एक दोषी को देना होगा और ये पैसा आधा मां बेटी को भी दिया जाएगा। हालांकि मेरे पीछे आप ये बुलंदशहर का कोर्ट देख रहे हैं। इसी की दूसरी मंजिल पर वो पोस्को जो कोर्ट था वहां पर उन 5 ही दोषियों को आज पेश किया गया। हालांकि कोर्ट में पेश होने से पहले जब ये बोला गया कि आप लोगों को दोषी करार दे दिया गया तो हर कोई ये बोलता रहा कि उसको फंसाया गया, लेकिन कोर्ट ने ये माना कि तमाम सबूत उन 5 ही दोषियों के खिलाफ थे और उन्हीं सबूतों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि 5 ही दोषियों को उम्र कैद की सजा जो है वो सुना दी गई। साथ ही 1,81,000 रुपए का जो जुर्माना है वो भी लगाया गया। बुलंदशहर रेप कांड के दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही गैंगरेप के 5 दोषियों की जो उम्र कैद की सजा है वो सुनाई गई है। जुबैर, साजिद, धर्मवीर, सुनील और नरेश को
उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सभी आरोपियों पर 1,81,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। गैंगरेप केस में 9 साल के बाद पॉक्सो कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है, जहां पर गैंगरेप के 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उनको उस दिन दोष सिद्ध किया था। आज माननीय न्यायालय ने आर्गुमेंट ऑन सेंटेंस पर प्रोसिक्यूशन को सुना है, सीबीआई को सुना है और डिफेंस को सुना है। इनको सबको सुनने के बाद सबसे संतुष्ट होने के बाद माननीय न्यायालय ने इसमें सभी को पांचों मुलजिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 1,81,000 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया। इट वॉज ए लॉन्ग ट्रायल बट होपफुली कंक्लूडेड टुडे। इसमें कुल 25 गवाह अभियोजन की तरफ से पेश किए गए थे और 169 आप लिख रहे हैं, इट्स ए लॉन्ग लिस्ट। 169 जो है वो अभियोजन प्रपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष साबित किए गए थे अभियोजन की तरफ से। और सबसे बड़ा जो अहम इसमें मजबूत बल मिला है वो मिला है डीएनए मैच। 2016 में बुलंदशहर के हाईवे पर मां बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था। इस मामले में आज बुलंदशहर की कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। पांचों ही आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं शनिवार को इन सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया था और सोमवार को सजा का ऐलान होना था। जज एक बार फिर से अपने चैम्बर में बैठे, उसके बाद जो सजा सुनाई गई उसने कहीं ना कहीं उन दोनों मां बेटियों को इंसाफ दिया। पांचों ही जो दोषी थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 1,81,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ये 1,81,000 हर एक दोषी को देना होगा और ये पैसा आधा मां बेटी को भी दिया जाएगा। हालांकि मेरे पीछे आप ये बुलंदशहर का कोर्ट देख रहे हैं। इसी की दूसरी मंजिल पर वो पोस्को जो कोर्ट था वहां पर उन पांचों ही दोषियों को आज पेश किया गया। हालांकि कोर्ट में पेश होने से पहले जब ये बोला गया कि आप लोगों को दोषी करार दे दिया गया तो हर कोई ये बोलता रहा कि उसको फंसाया गया, लेकिन कोर्ट ने ये माना कि तमाम सबूत उन पांचों ही दोषियों के खिलाफ थे और उन्हीं सबूतों के आधार पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि पांचों ही दोषियों को उम्र कैद की सजा जो है वो सुना दी गई। साथ ही 1,81,000 रुपए का जो जुर्माना है वो भी लगाया गया। बुलंदशहर रेप कांड के दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही गैंगरेप के 5 दोषियों की जो उम्र कैद की सजा है वो सुनाई गई है। जुबैर, साजिद, धर्मवीर, सुनील और नरेश को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सभी आरोपियों पर 1,81,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। गैंगरेप केस में 9 साल के बाद पॉक्सो कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है, जहां पर गैंगरेप के 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उनको उस दिन दोष सिद्ध किया था। आज माननीय न्यायालय ने आर्गुमेंट ऑन सेंटेंस पर प्रोसिक्यूशन को सुना है, सीबीआई को सुना है और डिफेंस को सुना है। इनको सबको सुनने के बाद सबसे संतुष्ट होने के बाद माननीय न्यायालय ने इसमें सभी को पांचों मुलजिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 1,81,000 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया। इट वॉज ए लॉन्ग ट्रायल बट होपफुली कंक्लूडेड टुडे। इसमें कुल 25 गवाह अभियोजन की तरफ से पेश किए गए थे और 169 आप लिख रहे हैं, इट्स ए लॉन्ग लिस्ट। 169 जो है वो अभियोजन प्रपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष साबित किए गए थे अभियोजन की तरफ से। और सबसे बड़ा जो अहम इसमें मजबूत बल मिला है वो मिला है डीएनए मैच। 2016 में बुलंदशहर के हाईवे पर मां बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था। इस मामले में आज बुलंदशहर की कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। पांचों ही आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं शनिवार को इन सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया था और सोमवार को सजा का ऐलान होना था। जज एक बार फिर से अपने चैम्बर में बैठे, उसके बाद जो सजा सुनाई गई उसने कहीं ना कहीं उन दोनों मां बेटियों को इंसाफ दिया। पांचों ही जो दोषी थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 1,81,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ये 1,81,000 हर एक दोषी को देना होगा और ये पैसा आधा मां बेटी को भी दिया जाएगा। हालांकि मेरे पीछे आप ये बुलंदशहर का कोर्ट देख रहे हैं। इसी की दूसरी मंजिल पर वो पोस्को जो कोर्ट था वहां पर उन पांचों ही दोषियों को आज पेश किया गया। हालांकि कोर्ट में पेश होने से पहले जब ये बोला गया कि आप लोगों को दोषी करार दे दिया गया तो हर कोई ये बोलता रहा कि उसको फंसाया गया, लेकिन कोर्ट ने ये माना कि तमाम सबूत उन पांचों ही दोषियों के खिलाफ थे और उन्हीं सबूतों के आधार पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि पांचों ही दोषियों को उम्र कैद की सजा जो है वो सुना दी गई। साथ ही 1,81,000 रुपए का जो जुर्माना है वो भी लगाया गया।